अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासिर के बारे में। निदा यासिर की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे इंकशाफात और हैरानकुन बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। निदा यासिर 12 अक्टूबर 1973 को कराची में पैदा हुई और 2022 के हिसाब से इनकी उम्र 48 साल हो चुकी है। निदा यासिर ने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो मॉडलिंग से किया था और मॉडलिंग के बाद अदाकारी में आई और अदाकारी से फिर अपनी शादी के बाद वो एज अ मॉर्निंग शो होस्ट नज़र आई। अगर हम उनकी अर्ली स्टेज की बात करें तो नाज़रीन, निदा यासिर ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ही इन्होंने ग्रेजुएशन की मास मीडिया में। और उसके बाद फर्दर तालीम हासिल करने के लिए निदा यासिर जो हैं वो अब्रॉड जाना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने तालीमी कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना शोबिज़ में कैरियर बनाया। और शोबिज़ में काम करने के साथ साथ उनका कहना ये था कि उनका पहला मोटिव यही था कि वो कुछ पैसे जमा करें और फर्दर तालीम हासिल करने के लिए अब्रॉड जाएं। अगर मैं यहाँ इनके फ़ादर की बात करती चलूँ तो इनके फ़ादर काजिम पाशा हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। अब के अदाकार जो हमें नज़र आते हैं उनको पहला मौका जो है वो निदा यासिर के वालिद काजिम पाशा ने दिया था और काजिम पाशा जो हैं वो नामवर डायरेक्टर होने की वजह से निदा यासिर का कहना ये है कि वो हमेशा से ही इस चीज़ पर बहुत फ़ख्र भी करती रही हैं। और इसी तरह अगर इनकी मदर की बात की जाए तो इनकी मदर फहमीदा नसरीन जो हैं वो भी डायरेक्टर रह चुकी हैं, प्रोड्यूसर रह चुकी हैं और अदाकारा भी रह चुकी हैं। निदा यासिर के अगर हम फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी 2 बहनें हैं। इनकी एक बहन सवेरा पाशा जबकि दूसरी बहन सीना पाशा हैं। इनके भाई की बात की जाए तो इनके भाई का नाम तलहा पाशा है। इनकी बहन सवेरा पाशा जो हैं वो स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी हैं और अब भी पीसीबी में जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी इवेंट हो तो उसमें अक्सर सवेरा पाशा ही एज अ एंकर नज़र आती हैं। निदा यासिर के बाद इनकी बहन सवेरा पाशा ही हैं जो कि शोबिज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके भाई तलहा जो हैं वो भी शादीशुदा हैं और उनकी शादी पर भी निदा यासिर ने मेहंदी पर खूब डांस किया था अपनी बहन सवेरा के साथ और अपनी बेटी सिला के साथ, जो कि वीडियोस काफ़ी वायरल भी हुई थी जिस पर निदा यासिर को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। उसके अलावा निदा यासिर की बहन सीना पाशा जो हैं उनका शोबिज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब अगर बात की जाए निदा यासिर की शादी की तो निदा यासिर और यासिर नवाज़ जो हैं वो एक ड्रामे के सेट पर मिले थे और वहाँ ही दोनों की दोस्ती हुई। और उसके साथ साथ निदा का कहना ये भी था कि चूँकि उनके फादर जो हैं वो डायरेक्टर थे और यासिर जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इस वजह से वो मुझे कभी पिक एंड ड्रॉप भी दिया करते थे। और एक दिन जब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर यासिर के साथ बैठी थी तो यासिर ने उनको प्रपोज़ किया और उसके बाद निदा ने उनसे ये कहा कि वो उनके फादर को मनाएं तो कुछ बात बन सकती है। जबकि यासिर नवाज़ ने निदा यासिर के वालिद जो हैं काजिम पाशा उनके दिल में बहुत ज़्यादा जगह बना ली और बाद आज़ाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। इनकी शादी की तस्वीर अगर देखी जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निदा यासिर जो हैं वो काफ़ी यंग हैं और चूँकि अब फैशन जो है वो काफ़ी तरक्की कर चुका है, उस हिसाब से देखा जाए तो निदा यासिर ने अपनी शादी पर महंगा तरीन लहंगा भी पहना और उसके साथ ज़बरदस्त और शानदार ये शादी थी। निदा यासिर का कहना ये भी था कि यासिर जो हैं चूँकि वो एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो हमेशा से निदा यासिर से इस बात से इतराते थे कि वो बहुत ज़्यादा गोरे हैं और उनसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन निदा यासिर का कहना ये है कि वो अपने टैलेंट की वजह से उन्होंने शोबिज़ में नाम बनाया था, ना कि अपने वालिद के नाम से बनाया था। उसके बाद जैसे ही निदा यासिर की शादी हुई तो निदा ये अक्सर बताती हैं शो में कि उनके वालिद ने उनको कोई जहेज़ जो है वो नहीं दिया था।
उनका कहना ये था कि क्योंकि वो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शोबिज़ में कदम रखा और काफ़ी उन्होंने रकम भी जमा कर ली थी, लेकिन बाद-ए-ज़ा उनका इंटरेस्ट शोबिज़ की तरफ ज़्यादा होता रहा। और शादी के बाद निदा यासिर ने ये सोच लिया कि वो अपने लिए खूबसूरत सा घर लेंगी। निदा यासिर ने यह भी बताया कि जब उनकी शादी होकर गई थी तो उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही वो रहते थे। यासिर के भाई दानिश और उनके बड़े भाई नीचे वाले पोर्शन में, जबकि यासिर और निदा जो हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, जो कि एक किराए का फ्लैट था। और अपना घर ना होने की वजह से उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। और निदा ने ये बात भी बताई, चूँकि उनके फादर ने उनको कोई जहेज़ नहीं दिया था, तो जो उन्होंने अपनी शोबिज़ कैरियर से पैसे कमाए थे, उस पैसे से उन्होंने कुछ घर के फर्नीचर वगैरह लिया और उसको सेटअप किया। और सेटअप करने के बाद उन्होंने शोबिज़ में बहुत काम किया, निदा ने और यासिर ने, और दोनों ने मिल के नादानिया सेट पे जो उनका फ्लैट था वो उन्होंने खुद ख़रीदा। नादानिया मैं आपको बताती चलूँ कि निदा यासिर नवाज़ और उनके साथ साथ उनके भाई दानिश जो हैं, इन तीनों ने मिलकर एक ड्रामा बनाया था नादानिया के नाम से। और नादानिया के ड्रामे में ये खुद ही एक्टर थे, खुद ही प्रोड्यूसर थे। और जो उनका ये फ्लैट है, इन्होंने पहली कमाई से ये फ्लैट ख़रीदा था जिसमें इन्होंने नादानिया ड्रामा शूट किया। निदा यासिर और यासिर नवाज़ दोनों ने ये शूट जब ड्रामा किया नादानिया, और उससे जो उन्होंने पैसा कमाया, तो उसके बाद देखते देखते निदा का कहना ये है कि इन्होंने अपना खुद घर ख़रीदा और बहुत स्ट्रगल के बाद ही ये इस मकाम तक पहुंची हैं। इसी तरह इनके बच्चों की बात की जाए तो निदा यासिर की एक हसीन बेटी सिला यासिर हैं, जो कि बिल्कुल अपनी माँ ही की तरह काफ़ी हसीन हैं। अगर हम उनका कंपैरिजन करें, जब वो छोटी थी तो इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हैं वो अपनी मदर की तरह बहुत हसीन होती जा रही हैं। और निदा यासिर के भाई की शादी पर भी चूँकि निदा ने और उनकी बेटी ने जब डांस किया था, उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ऐसे ही निदा यासिर और उनकी बेटी सिल्हा ने एक जैसी रेड कलर की फ़्रॉक्स में जब ईद पर तस्वीर शेयर की, तो तब भी लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उन्होंने अपनी बेटी की तरह क्यों ड्रेस पहना। और जहां उनके पसंद करने वाले हैं, उन्होंने निदा यासिर और सिला यासिर को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। उसके बाद निदा यासिर के बेटे की बात की जाए तो उनके एक बेटे का नाम फरीद नवाज़ है, जो कि यासिर नवाज़ के वालिद का नाम था। यानी निदा यासिर ने अपने ससुर का नाम फरीद नवाज़ अपने बेटे को दिया। और उनका बेटा फरीद नवाज़ जो है वो भी अभी पढ़ रहा है और अभी 2nd ईयर में है। इसी तरह उनका एक छोटा बेटा बलाज भी है, जो कि अक्सर ही निदा यासिर के साथ नज़र आता है। और निदा यासिर का कहना ये है, चूँकि उनके दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो काफ़ी एज में बड़े लगते हैं, देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, तो निदा का कहना ये है कि उनके बड़े बच्चों की वजह से उनको काफ़ी जज किया जाता है कि वो शायद बहुत बड़ी हो गई हैं उम्र में। तो इस वजह से वो अपने छोटे बेटे बलाज के साथ ही नज़र आती हैं, ख़ाह वो ऐमन ख़ान की बेटी की सालगिरह हो या फिर कोई इवेंट हो शोबिज़ में, तो वो अपने छोटे बेटे बलाज के साथ ही नज़र आती हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम बात करें निदा यासिर के मॉर्निंग शो से हट के, तो मॉर्निंग शो जब निदा यासिर ने स्टार्ट किया था तो उस वक़्त उनके 2 बड़े बच्चे थे और उनका छोटा बेटा बलाज नहीं था। और ये एक वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी कैरियर के 11 साल मॉर्निंग शो को दे दिए। जब इनका छोटा बेटा बलाज हुआ था तो प्रेगनेंसी के लास्ट डेज़ में भी निदा यासिर ने मॉर्निंग शो होस्ट किया, और बेटे की पैदाइश के 15 से 16 दिन बाद निदा यासिर फिर मॉर्निंग शो होस्ट करने आ गईं। निदा यासिर जो कि ARY डिजिटल पर ही हमेशा से मॉर्निंग शो होस्ट करती रही हैं। इनसे पहले यहाँ शाइस्ता लोधी जो हैं वो मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, जो कि बाद-ए-ज़ा ARY को छोड़कर जियो के साथ चली गईं, और उसके बाद ARY पर निदा आईं और तब से निदा ही छाई रहीं। निदा यासिर सिर्फ मॉर्निंग शो ही होस्ट नहीं करती, बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। रॉन्ग नंबर 1, रॉन्ग नंबर 2, मेहरुनिसा, वी लव यू, ये तमाम कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो कि निदा यासिर ने
खुद प्रोड्यूस भी की हैं और डायरेक्ट भी। इसके साथ साथ निदा यासिर का जो अगर हम प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो उसका नाम फरीद नवाज़ प्रोडक्शन हाउस है, जो कि उन्होंने अपने ससुर और अपने बेटे के नाम पर रखा है। इसके अलावा निदा यासिर का एक क्लॉथिंग ब्रांड भी शुरू हुआ था निदा यासिर के नाम से, और इन्होंने अपने ही ब्रांड के कपड़े जो हैं वो खूबसूरत अंदाज में पहने थे और उनको अपने शो में भी प्रमोट किया और डिफरेंट वेज में भी। लेकिन उसके बाद निदा कपड़े का जो ब्रांड है निदा यासिर का वो ज़्यादा देर नहीं चल पाया। उसके बाद निदा यासिर का एक और साइड बिजनेस भी है, वो भी फातिमा अफंदी के साथ, दी फॉरेस्ट। दी फॉरेस्ट जो है कराची का एक जाना माना रेस्टोरेंट है जिसमें फूड की बहुत ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो नज़र आती हैं, जो कि फातिमा अफंदी के साथ इनका एक पार्टनरशिप के साथ इन्होंने ये एक ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट बनाया है, जिसमें अक्सर निदा यासिर की बर्थडे हो या उनके बच्चों की बर्थडे हो तो वो दी फॉरेस्ट से ही अपनी तस्वीर शेयर करती हुई नज़र आती हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ ऐसे हक़ाइक़ निदा यासिर के बारे में जो कि यकीनन आपको पहले नहीं मालूम होंगे। तो आपको ये जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेरों सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।